अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पाइथन की। अच्छा, मैं पहले आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, यानी कि ये जो हमने चीज़ें की थी लास्ट टाइम हमने जो ये जितनी भी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग की थी हमें, तो इसके बारे इसी जगह पर हमने यहाँ पर एक पाइथन के इंट्रोडक्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। तो उस ज़ाहिर अब जो पाइथन की प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो हमें उसके लिए बेसिक्स पता होने चाहिए। जो अब जिस तरह हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर फिर तब जाके घर बनता है। तो इसी तरीके से पाइथन की कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पाइथन की, उससे हम हर तरह के प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी अब उसमें आ जाते हैं आपके स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, उसमें आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, फ्लोट्स आ जाते हैं और बेपना चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बेपना तो नहीं कह सकते, कुछ लिमिटेड ही हैं ज़ाहिर है। तो वो चीज़ें जब आप बेसिक अच्छी तरीके से मजबूत करते हैं, फिर उन्हीं को मैनिपुलेट करते 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 हम मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं, डेटा साइंस की तरफ जाते हैं, डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। तो अब उन बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो सबसे बेस और सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। तो इसके ऊपर हम आज बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं अभी आपको हम सबसे पहले एक काम करते हैं। तो हम सबसे पहले जाके एक काम करते हैं, पाइथन जो इंट्रोडक्शन जहाँ पे हमने intro.py की फ़ाइल बनाई थी वहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा ही जो प्लस यहाँ पे है इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल का एक सजेशन आ जाएगी। तो आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिखें वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इंटीजर्स एंड फ्लोट्स डॉट पाई। ठीक है जी, इसका नाम मैंने इतना लंबा इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि हम पता लग जाए कि हम क्या करें। तो डॉट पाई, तो मैंने जैसे इसको एंटर किया तो हमारे पास एक नई फाइल बन गई जिसका नाम है वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इंटीजर्स फ्लोट्स डॉट पाई। अच्छा, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। हम स्ट्रिंग्स को डिटेल में देखेंगे, इंटीजर्स को डिटेल में देखेंगे और फ्लोट्स को डिटेल में देखेंगे, जो कि पाइथन की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पाइथन जितनी भी लिखी जाती है वो स्ट्रिंग्स और ये जो फ्लोट्स वगैरह पे लिखी जाती है। इसमें हम वेरिएबल्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और भी दूसरी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। लेट्स से मैं इसके अंदर वेरिएबल्स भी ऐड कर देता हूँ। वेरिएबल्स भी इसके नाम के अंदर अगर ऐड कर दूँ तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं। यहाँ से जाके रीनेम करने के बाद फ्लोट्स एंड वेरिएबल्स कर लेते हैं, अंडरस्क्रोल यहाँ पे अंडरस्क्रोल वेरिएबल्स कर लेते हैं। ठीक है जी, तो वेरिएबल्स हमने कर लिए और इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इंटीजर्स फ्लोट्स वेरिएबल्स। आज वेरिएबल्स डॉट पाई इसलिए लिखा क्योंकि डॉट पाई पाइथन की एक्सटेंशन है और इस एक्सटेंशन से हम लोग जो हैं आगे सीख सकेंगे सब चीज़ें। ज़ाहिर है वो पाइथन की फ़ाइल बनेगी तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक छोटा सा काम यहाँ पे करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखिए जैसे मैं प्रिंट लिखूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास सजेशंस आना कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं क्या प्रिंट आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा हूँ, प्रिंट डायरेक्टरी करना चाहिए, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए आप प्रिंट के साथ कितने सारे काम कर सकते हैं, ये सारे के सारे, ये सारी की सारी कोडिंग के अंदर सजेशन आती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। हम तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे इसके ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस लगाएंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, जब मैंने जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा और मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पे कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद उसको मैं टर्मिनल के अंदर यूज़ करके चलाता हूँ तो देखते हैं हमारे टर्मिनल्स को क्या जवाब देता है। तो ये देखो हमारे टर्मिनल ने इसको हेलो वर्ल्ड कह दिया कि हाँ भाई हमारा ये मेरा प्रोग्राम जो जनरेट हो गया। दोबारा मैं इसको CLS करता हूँ, CLS से हमारी सारी ये जो टर्मिनल है उसकी स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से एक्टिविटी लॉग को पीछे हटा देता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा जगह होगी तो हम आराम से इसको देख पाएंगे और उसको वर्किंग कर पाएंगे। तो मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। देखो मैंने प्रोग्राम को चलाया और मेरे पास ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। यानी जो मैंने पाइथन का प्रोग्राम लिखा है इसके अंदर इसने फ़ौरन उठा के इसको प्रिंट कर दिया। अब इसमें क्या है क्या नहीं है क्या है, बेसिकली हमने इसके अंदर स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं। ये प्रिंट एक फ़ंक्शन है। फ़ंक्शन बेसिकली पाइथन के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और कुछ फंक्शन जो हम खुद बनाते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी आ जाएगी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्रिंट करता है वैल्यूज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे अगर मैं एक और जगह लिखता हूँ, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, तो प्रिंट अगर मैंने सॉरी तो यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट लिखूँगा तो और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिखता हूँ मैं
2+3, ये भी लिख, सॉरी, ये अच्छा, ये कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे 2+3 का डायरेक्ट आंसर भी दे देगी। ये देखिए 5 इसने आंसर दे दिया मुझे, हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया इसने और 5 का आंसर भी दे दिया। कहने का मकसद ये कि आप इसके अंदर ये जो मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ लिखी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इन लास्ट क्लास जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आज उसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं। अगर हम लास्ट फाइल को देखें और यहाँ से मैं इसको कुछ तरह कॉपी करके आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके। तो यहाँ पे मैंने कहा था str जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर कहें ये होते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स को हम आगे वाली वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, जिस तरह मैंने वहाँ पे इंटीजर्स लिखा हुआ है। देखिए इंट का मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आते हैं नंबर्स, नंबर्स के अंदर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स होते हैं सारे, और उनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और मुख्तलिफ उसके साथ वेरियस ऑपरेशंस करते हैं। जबकि स्ट्रिंग जो होते हैं, स्ट्रिंग हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, या अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑर्डर्स होते हैं, या फिर उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग की मिसाल लिखूँ, लेट्स से अगर मैं स्ट्रिंग की मिसाल लिखूँ तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या क्या है, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग हमारे पास क्या क्या स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग हमारे पास है एक तो ये बार बार मैं गलती कर देता हूँ, स्ट्रिंग जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रिंग हमारे पास है फ़रहान मेरा नाम है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। इसके अलावा और क्या स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रिंग में सिर्फ अभी बता रहा हूँ, लिखने का तरीका इसका बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैंने लिखा, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। इसी तरीके से मैं 100% लिख रहा हूँ, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। इसी तरीके से मैं 657 लिख रहा हूँ, ये भी मेरे पास स्ट्रिंग है। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ व्हाट, जैसे वर्ड लिखा आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये भी स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर, ये जो क्वेश्चन मार्क है स्पेशल कैरेक्टर है, ये है क्वेश्चन, ये स्पेशल कैरेक्टर है। और इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकता हूँ जो कि स्ट्रिंग के अंदर आ सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स एक ऐसी वैल्यूज़, ऐसे ब्लॉक ऑफ लेटर हैं जो कि नंबर कंसिडर नहीं होते। वो स्ट्रिंग ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑर्डर्स होते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर के ऑर्डर्स होते हैं जो कि मशीन जो है जिनको जिस तरह इसको अल्फ़ाबेटिकल कह सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कह सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स कह सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि नंबर नहीं होती उसको स्ट्रिंग कंसीडर कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। अब देखें इसमें नंबर भी आ गए और स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, इसमें वर्ड भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ फ़रहान, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़रहान 1 2 3 1 2 3 मैंने फ़रहान लिखा, तो इसमें मेरे पास अल्फ़ाबेट्स भी आ गए और मेरे पास नंबर्स भी आ गए। लेकिन ये नंबर्स इसके साथ मौजूद है, तो ये अल्फ़ाबेट ये अब टेक्स्ट बन गया। हाँ, बेसिकली स्ट्रिंग्स आपका टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट, ये अगर ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, टेक्स्ट क्या होता है, यानी कि जो हम लिखते हैं ये सारा टेक्स्ट है। ये सारा टेक्स्ट है जो आप किताबों में लिखा हुआ देखते हैं, वो सारा टेक्स्ट होता है। ये ऊपर हमने जितना यहाँ पे लिखा है सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट नहीं है, ये वाला टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ये दूसरा टेक्स्ट होता है। इसको ये तो हुकूमत लेती है हमसे, ये हम TEXT कहते हैं, ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रिंग होता है। बेसिकली स्ट्रिंग सारा टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग की जब भी कोई वैल्यू लिखेंगे तो याद रखिएगा हम उसको किस में लिखते हैं, या तो हम उसको सिंगल Ctrl+Z, इसको या तो हम उसको सिंगल कॉलम में लिखते हैं, या फिर हम उसको सिंगल कोमा में लिखते हैं, या उसको हम डबल कोमा में लिखते हैं, या फिर हम उसको ट्रिपल कोमा में लिखते हैं, इस तरीके से। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं स्ट्रिंग को लिखने के। अब मिसाल के तौर पे इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें, स्ट्रिंग हमारे पास है, मैंने लिखा है, लेट्स से एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उस स्ट्रिंग को मैंने लिखा कि भाई इट्स लिखा मैंने, इट्स कार, ये एक गाड़ी है। अब इट्स कार लिखा तो मैं, अब जाहिर है यहाँ पर एक सिंगल कोम आएगा इस जगह पे। अब जब ये सिंगल कोम आएगा तो ये सारा इसको एरर में ले जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को उठा के डबल कोट में लिख दूँगा, यानी कि इस तरीके से। अब मैं डबल कोट में लिखूँगा तो उस सिंगल कोमा को बीच में एज ए टेक्स्ट ही समझेगा। अगर मैं साइडों पे सिंगल कोमा लगा रहा होता, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे पूरे इसकी साइडों पे सिंगल कोमा लगाऊँ इस तरीके से, तब ये मुझे सारा एरर में दे देगा। क्यों एरर में देगा, क्योंकि वो इस चीज़ को उसने टेक्स्ट समझ लिया और इसके दरमियान वाले हिस्से को टेक्स्ट समझ लिया, इसको उसने टेक्स्ट समझा ही नहीं।
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसलिए इसको हम कंट्रोल Z करते हैं। दोबारा मैं आपको वाली बात समझाता हूँ। मैंने क्या किया, लेट से दोबारा मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने लिखा इट्स कार, इट्स कार। तो इट्स कार के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं इस पूरी इस सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोमा में ले देता हूँ। इस सिंगल कोमा में मैंने जैसे लिखा तो ये मेरे पास स्ट्रिंग बन गया। लेकिन मैंने कहा इट्स के अंदर भी तो एक कोमा आना चाहिए। जैसे मैं इधर कोमा लगाऊंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये होगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या होगा, अभी सिंगल कोट में, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है या डबल कोट में लिखा जाता है या ट्रिपल कोट में लिखा जाता है। तो इसने इसको तो स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया, लेकिन इसका क्या होगा, ये तो दो कोट्स के दरमियान में नहीं है। अगला कोट तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और इसको कंप्लीट करने के लिए अगला कोट यहाँ पे आएगा, तो इसके दरमियान वाले हिस्से को स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इसका जो लाइट ग्रीन वेट आया, कलर आया हुआ है, इसका भी लाइट ग्रीन कलर आया हुआ है, तो ये हमें शो कर रहा है कि भाई ये क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन इसको वाइट कलर शो कर दिए तो इसका मतलब है ये अननोन वैल्यू है, जो कि हमें पाइथन को समझ में नहीं आ रही है। तो ये वजह है कि हम इस तरीके से यहाँ पे इस तरह करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ ज़रा। अच्छा, मैंने हटा दिया। अब क्या किया जाए, अब जाहिर है हमने तो उस पूरे को स्ट्रिंग कंसिडर करना है। पूरे को स्ट्रिंग कंसिडर करूँगा तो सबसे पहले तो मैं सिंगल कोमा हटाऊँगा यहाँ से, और इस पूरे को उठा के मैं डबल कोमा में ले जाऊँगा। अब जाहिर है डबल कोमा, तो ये जो डबल कोमा है, यानी कि इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं, तो इन्वर्टेड कोमास जो हैं ये सिंगल कोमा से जाहिर है डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई ये जब हमने सिंगल कोट कभी अंदर कभी यूज़ करना होता है या किसी जगह पर यूज़ करना होता है, तो हम साइड पर क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कोमास लगा देते हैं, ताकि हम सिंगल, ये जो हमारे पास कोमा है, सिंगल कोमा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम इसको अपने टेक्स्ट में या स्ट्रिंग में यूज़ कर सकें। अच्छा, एक और सिचुएशन आ जाती है। मैं कहता हूँ इसको हम यहाँ पे कंट्रोल, ये शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस ये कर लेते हैं। अच्छा, शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस डाउन की से ये पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी नीचे, ठीक है। किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी शिफ्ट से, ये करेंगे शिफ्ट से, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन की, ठीक है जी। तो ये इसको क्या कह देंगे, डाउन एरो, ठीक है जी। तो अब डाउन एरो करेंगे तो ये हमारे पास तरीके से शो हो जाएगा कि ये तो हमारे पास नीचे लाइन कॉपी हो जाएगी। ये इसके लिए थोड़ी सी वो है, तो खैर ये हटा देते हैं इसको। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने कहना है, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अली वॉज सेइंग दैट इट्स माई कार, ठीक है। अली कह रहा था कि ये क्या है, ये मेरी कार है। अब हमने जब इस पूरे को देखा तो ये तो उसने स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया, लेकिन इसका क्या होगा, ये तो मैंने पूरा एक सेंटेंस लिखा है ना। तो इस पूरे सेंटेंस को कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पाइथन के अंदर 3 कोमा यूज़ करते हैं। इस तरीके से 3 कोमा यहाँ पर और 3 कोमा यहाँ पर। जैसे हम इस तरह कंसिडर करेंगे तो ये सारे के सारे इसमें डबल कोमा, सिंगल कोमा, सारे के सारे एज ए स्ट्रिंग मेंशन हो जाएंगे जब हम इसको 3 उसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और भी सिचुएशन आती है स्ट्रिंग को लिखने की। स्ट्रिंग को लिखने की एक और सिचुएशन ये आती है कि अगर मैं इसको नीचे कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं नीचे कॉपी करने के बाद मैं अपना कोड जो है 3 लाइनों में लिखना चाहता हूँ। तो मैं अपना कोड 3 लाइनों में लिखना चाहता हूँ, तो मैं इधर एक छोटा सा एंटर करूँगा, एक और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं एक लाइन यहाँ लिखूँगा। मैं कहता हूँ कुछ भी लिखता हूँ, बल्कि नहीं लिखते हैं, कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं, बल्कि इस सेंटेंस को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अली वॉज फीलिंग, अली क्या फील कर रहे हैं, अली वॉज फीलिंग प्राउड, ये लिखते हैं, प्राउड ऑफ हिज कार, ठीक है जी। तो अली जो है अब क्या कर रहे हैं भाई, अपनी गाड़ी के बारे में बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। उसके बाद एक और जुमला लिख देते हैं इसके अंदर हम लोग आगे इस तरीके से। तो अली इज़ नाउ अ बिजनेसमैन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। बिजनेसमैन, ठीक है जी। तो मैंने जैसे ही लिखा, तो अब ये सारी के सारी कोटेशंस जो हैं मैंने किस तरीके से लिखी है, मैं इसको कंट्रोल एस करके अगर इस तरीके से लिखूं, और मैं आपको क्या करता हूँ, इसको मैं भी सारा प्रिंट वगैरह करके दिखाऊंगा आपको। लेट से मैं इन सब को, यानी कि इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नीचे जाते हैं, और इसको सारे के सारे को मैं बदल देता हूँ ए से,
ए तो खैर अजीब लगेगा, हम इसको हम कह देते हैं सेंटेंस, ये सेंट लिख देते हैं, ठीक है। सेंटेंस से हमें ये समझ आएगा कि हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अब सेंट मैंने लिख दिया, तो मेरे ख्याल से सेंट भी इसका कोड वर्ड है, इसको हटा के इसको कुछ और लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको कुछ भी नाम लिख दिया, इसको अली कर देते हैं इसको, ठीक है जी। तो अली मैंने लिख दिया। अब मैंने अली कर दिया, तो अब मैंने सेंट इसलिए हटाया कि मुमकिन है कि इसकी पाइथन की अपनी जो बेस कोड है उसमें से किसी एक का हिस्सा हो ये। तो हम जल्दी से क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट इसलिए करेंगे ताकि हम इसको इसमें ना लिख सकें। बाकी हम अली 1, ये हो जाएगा अली 1, ये जगह, ये हो जाएगा अली 2, और ये हो जाएगा, और ये जगह अली 3, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और कंट्रोल एस करने के बाद इसको टर्मिनल में चलाता हूँ। देखें अब होगा क्या, इस टर्मिनल को मैं पहले क्लिक कर वो करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और अब मैं इसको चलाता हूँ टर्मिनल के अंदर। देखिए अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे यही चीज़ प्रिंट करके दे दी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया, और 2+3 प्रिंट करके दे दिया। लेकिन इसने मुझे ये तो प्रिंट करके ही नहीं दिया, तो मैं इसको इससे काम करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, यानी कि प्रिंट क्या करना है भाई, मैंने प्रिंट करना है मैंने अली, ठीक है। अली 1 को प्रिंट कर दें, और इसको यहाँ से Alt+Shift करके इसको डाउन कर दूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अली 2 प्रिंट कर दो, यहाँ पर इधर जाते हैं, इसके करते हैं अली 3 प्रिंट कर दो, ठीक है। अब मैंने जैसे ये चीज़ें लिखी यहाँ पर, तो अब क्या होगा, वो सारी चीज़ें मुझे लिख के दे देगा। ये देखिए पहले उसने मुझे इट्स अ कार लिख के दिया, यानी ये जो मैंने लिखा था इट्स अ कार, देखें इसने साइडों वाले जो कोमा हैं, कंट्रोल Z, ये साइड पे इन्वर्टेड कोमास जो मैंने लगाए हुए, ये वाले जो मैंने इन्वर्टेड कोमास लगाए हुए, ये वाले, ये इस दोनों तरफ, उसने इसको इग्नोर किया। जो दरमियान का सारा टेक्स्ट था उसने इसको क्या कर लिया, कोड के अंदर लिख दिया। अब जब उसने कोड के अंदर लिखा, तो इसका मतलब ये है कि वो इस पूरे को स्ट्रिंग समझ रहा है, इंक्लूडिंग दिस सिंगल कोमा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो उसने, मैंने अभी इसमें क्या किया था, मैंने इसमें सिंगल कोमा भी इस्तेमाल किया था, और डबल कोमा भी इस्तेमाल किया था। तो अब जो है पाइथन फिर कंफ्यूज हो जाता है। लेट्स से अगर मैं इसको भी मैं दोबारा आपको चेंज करके दिखाता हूँ किस तरह पाइथन वो जो है मुझे इसका एरर देगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कोड के अंदर एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के बाद मैंने ये जो है कोमा लगाया, फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाया। अब मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाया, तो हुआ क्या, इसने इस सारे की सारी चीज़ें, इसको भी और इसको भी इसने स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया, और पूरे जुमले को एज़ इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दी। ये देखिए इसने पूरे जुमले को एज़ इट इज़ यहाँ पे कॉपी करके दे दिया मुझे। अच्छा जी, लेकिन मुझे ये जो जुमला उसने कॉपी करके दिया है, किस वजह से कॉपी करके दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 सिंगल कोमा लगाए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा, उसके बाद क्या किया, मैंने तीसरा अली 3 प्रिंट करवाया। अली 3 में क्या हुआ था, इसको चले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, इसको मैं शुरू में ले जाता हूँ, इसको मैं ऐसे इंटर कर देता हूँ, कंट्रोल S, इसको दोबारा चलाते हैं इसको। ये देखिए अब उसने तीसरा जब मेरा जुमला हुआ, तो उसने पहली लाइन एज इट इज़ छोड़ दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। जब लिखा नहीं हुआ तो उसने एक लाइन मेरी ऐसे एज खाली प्रिंट कर दी। दूसरी लाइन उसने मेरी इस तरीके से प्रिंट की, तीसरी इस तरह, चौथी इस तरीके से। तो 4 लाइनें मेरी इस तरीके से ये देखिए प्रिंट करके दे दी उसने मुझे यहाँ पर। तो ये जो 4 लाइनें उसने मुझे प्रिंट करके दी हैं, किस तरीके से प्रिंट करके दी, इन 3 कोमा की वजह से। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग को सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, आप स्ट्रिंग को डबल लाइन में भी लिख सकते हैं, आप स्ट्रिंग को ट्रिपल पूरा पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। इसी तरीके से अब मैं इसमें थोड़ी सी गलतियां करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं इन सब को उठा के कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया कमेंट आउट, और मैंने इन सब को दे दिया स्पेस, और सिर्फ अली को हम थोड़ा सा जो कंट्रोल Z, अली को हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, और इसने मुझे क्या करके दे दिया, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया इट्स अ कार। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ बाकी सबको मैंने कमेंट आउट कर दिया था, सिर्फ मैंने अली को छोड़ दिया था। अली को मैंने प्रिंट किया, तो उसने मुझे यहाँ पे लिख के दे दिया इट्स अ कार। तो यहाँ पे लिख दिया था CLS। ठीक है, ये मैंने CLS लिखा। जैसे मैंने CLS लिखा, अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। प्रोग्राम को चलाया तो उसने मुझे इट्स अ कार लिख के दे दिया। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। मैंने अब क्या करना है, मैं इसमें से मैं कहता हूँ यार डबल कोमा का मैंने क्या करना है, मैं इसको सिंगल कोमा में लिखता हूँ।
ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, पूरे को पूरे मैं सिंगल कोमा के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। जब सिंगल कोमा में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अंडरलाइन रेड कलर की आ गई। रेड कलर की अंडरलाइन का मतलब है, ये देखिए, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स और सेमी कॉलन्स। ये कह रहे हैं सेमी कॉलन्स वगैरह लगाओ, इस तरह की चीज़ें लगाओ, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे। पाइथन नहीं समझ पा रही है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, मैं फिर भी पाइथन के प्रोग्राम को चलाऊँगा। मैंने पाइथन का प्रोग्राम चलाया और चलाने के बाद देखा, उसने मुझे कह दिया देखो भाई यहाँ पर आपका एरर आ गया है। ये देख रहे हैं आप इस तरफ, ये नीचे यहाँ पे क्या इट्स के बाद ये जो एस और स्पेस है फिर कार लिखा हुआ है, ये पाइथन के समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने इसके अंदर इसको डबल यानी डबल इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल Z करता हूँ और मैं इसको क्या इस पूरी वैल्यू को मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल देता हूँ। जैसे मैं इन्वर्टेड कोमा में डालूंगा, कंट्रोल S करूँगा, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, देखो उसने मुझे बग़ैर एरर के ये बना के दे दिया। ठीक है जी। लेकिन एक इशू है, अगर मैं इसकी जगह सिंगल कोमा की जगह मैं डबल कोमा लगाता हूँ, यानी इस तरीके से, फिर दोबारा मुझे एज इट इज़ एरर देगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पर ये जो डबल कोमा है, इन दोनों को मैं सिंगल कोमा के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रिपल सिंगल कोमा के अंदर। जैसे मैं ट्रिपल सिंगल कोमा के अंदर करूँगा तो अब मैं प्रिंट करूँगा, देखो इसने मुझे दोबारा प्रिंट करके दे दिया, ये डबल कोमा के साथ प्रिंट करके दे दिया। तो ये सिचुएशन है पाइथन की स्ट्रिंग्स की। पाइथन के स्ट्रिंग्स के ये तो मैंने आपको सिर्फ लिखने का तरीका बताया है। अब लिखने के तरीके में मेरे ख्याल से मेरे 20 मिनट गुजर गए हैं, तो अब आगे इसकी मज़ीद डिटेल में बात करते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो अगर आपका इसमें किसी भी किस्म का कोई सवाल होगा तो आप ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें शेयर करें मुझसे। अगर वहाँ भी आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे इस कोई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे पूछिए कि फ़रहान ये मुझे बताएं कि ये इसमें मेरा ये सवाल है, मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं मैसेज के अंदर या कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको इस ग्रुप ये जो मोबाइल ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे मैंने 5 ग्रुप लिंक में डाले हुए हैं, तो आप उनमें से किसी एक को किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पहले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अगर वो कंप्लीट है तो फिर सेकंड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो ये बात हो गई। अब हम मज़ीद इसमें काम करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। चलें खैर, ये तो एक छोटी सी बात थी। अब ये हम सब कुछ इसको कॉमेंट आउट कर लेते हैं। ये कमेंट आउट कर लिया मैंने और ये भी मैंने कमेंट आउट कर लिया। कमेंट का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कमेंट का मतलब होता है ये पाइथन जो होती है इस कमेंट को रीड नहीं करती, यानी कि इस हैशटैग को रीड नहीं करती। हैशटैग के बाद जो कुछ लिखा होता है पाइथन समझती है सब कुछ फजूल है, सब कुछ बेकार है, यानी ये हिस्सा सारा बेकार है पाइथन के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूजेबल होता है? ये यूजेबल होता है यूज़र के लिए या फिर जो प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर का मतलब क्या है? यानी जो प्रोग्राम बनाने वाला है उसके लिए एक आसानी। मिसाल के तौर पर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं अपने लिए नोट्स लिख देता हूँ, यानी लेट्स से मैं अपने लिए, मुझे नहीं पता मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा है ए, या फिर ये जो नीचे मैंने ए लिखा हुआ है, शायद मैंने यहाँ से हटा दिए तो वो इस जगह पे लिखे हुए थे। ये देखिए ये जो ए है, मैंने ए के बारे में ऊपर डिफ़ाइन कर दी कि ए इज़ अ वेरिएबल। अब जो प्रोग्रामर है या फिर जो प्रोग्राम को रीड करने वाला बंदा है वो बता सकता है कि हाँ भाई ये ए जो है ना, ये ए बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर आपसे एक और बात मैं दरमियान में अर्ज़ कर देता हूँ, अगर आपको ये इसमें थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है इस अंदाज़ में, इस तरीक़ेकार में कि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा वो बता रहा हूँ, जो मुश्किल तरीके से बता रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से करके समझाऊँगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। तो ये तो एक बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग के साथ हम मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस बारे में बताऊँगा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो है बेसिकली ये एक ऐसी वो है एक फ़ंक्शन है जो कि फ़ंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग मेंशन किया हुआ है। वो स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट को कहा कि स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो। मैं जैसे इसको चलाऊँगा तो ये मुझे फ़ौरन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए इन्होंने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया ये यहाँ पर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको किसी जगह पे इस वैल्यू को किसी और जगह पे स्टोर करूँ, यानी कि मैं यहाँ पे ऊपर एक कॉमा यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वेलकम मैसेज में मैं क्या करूँगा? वेलकम मैसेज के अंदर एक तो मेरा कीबोर्ड का जो लेआउट है ना वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कीबोर्ड का लेआउट होता है वो असल में वो आप सबके यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन मैं गलती से कीबोर्ड उठा के मार्केट से ऐसा ले आया जिसके अंदर कीबोर्ड लेआउट जो है इंटरनेशनल नहीं है, ये किसी और ही मुल्क का है, आई डोंट नो कौन से मुल्क है। तो वहाँ पे बटन के आगे पीछे हुए हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। खैर इसमें हम कोशिश करेंगे, कब इंशाल्लाह वक्त मिला तो एक अच्छा कीबोर्ड लेकर आ जाऊँगा मैं जो इंटरनेशनल लेवल का होगा। अच्छा खैर, तो मैंने लिखा वेलकम मैसेज।
वेलकम मैसेज में मैंने इक्वल करके लिख दिया, और इसमें मैंने स्ट्रिंग डाल देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड। अब मैंने जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा, तब क्या होगा, मैंने कंट्रोल एस किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने एज इट इज़ उसी चीज़ को वापस प्रिंट करके दे दिया। ठीक है जी। लेकिन लेकिन इसको मैं दोबारा चलाऊँ, ये देखिए उसने मुझे एज इट इज़ प्रिंट करके दे दिया, लेकिन मुझे तो उसने ये चीज़ प्रिंट करके दी, मुझे उसने वेलकम मैसेज प्रिंट नहीं करके दिया। तो मैं चाहता हूँ मुझे वेलकम मैसेज प्रिंट करके दे, तो मैं इसकी जगह पर लिख दूँगा वेलकम। ये देखिए ऊपर वेलकम मैसेज आ गया। इस वेलकम मैसेज को मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा और मैं यहाँ पे जैसे इसको स्टार्ट करूँगा तो उसने मुझे दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। यानी कि क्या मतलब, ये वेलकम मैसेज तो मैंने थोड़ा लंबा लिखा है, आप इसको ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। लेट्स से मैं इसको ए लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एंस लिख देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर इसके अंदर लिखूँगा तो फिर ये हो जाएगा, इसकी जगह मैं आंसर लिख देता हूँ। तो जैसे मैं इसकी जगह आंसर लिखूँगा तो ये उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा कि ये इसकी बात हो रही है। एंस के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है, जो मैंने एंस के अंदर वैल्यू स्टोर की है, वो हेलो वर्ल्ड है। अब हेलो वर्ल्ड जो है मैं उसको कहता हूँ प्रिंट करे एंस के अंदर। तो जैसे वो एंस के अंदर प्रिंट करेगा तो इंशाल्लाह ताला वो एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। ये देखिए उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया तो ये सिंपल से मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में समझाया। अब इसके आगे मज़ीद हम इसके साथ क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं कि जो हम वेरिएबल का जो भी नेम देते हैं, हम वेरिएबल, अच्छा आपने मिसाल के तौर पे आपने मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है, आपने ये प्रिंट सेलेक्ट किया, आप चाहते हो ये वाला प्रिंट भी सेलेक्ट करो, तो ऑल्टर के बटन को दबाएं और इसको भी डबल क्लिक कर दें। तो इधर मैं जो चीज़ चेंज करूँगा वो एज इट इज़ चेंज होगा। तो मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये आंसर जो है इनको मैं एक साथ चेंज करूँ और मैं इसको कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल का मतलब है जो कि दुनिया करते हुए आ रही है, पाइथन को जो यूज़ करने के कन्वेंशनल तरीके हैं वो इसको, हाँ ज़्यादातर कन्वेंशन इसकी ये है कि उसको स्मॉल लेटर में यूज़ किया जाता है। तो मैंने एंस लिख दिया, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर मैं इसको अगर इसमें दो वैल्यूज़ पुट करना चाहता हूँ तो मैं इसके नीचे लगाऊंगा क्या चीज़, मैं इसके नीचे लगाऊंगा अंडरस्कोर के बाद मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। लेट्स से मैंने आंसर और मैसेज कर देता हूँ MSSAGE। ठीक है जी। तो मैंने जैसे कर दिया, तो ये कन्वेंशन है, यानी कि आपके लिए। अब देखिए मैं इस तरीके, एक चीज़ मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। एंस मैसेज, ठीक है जी। तो मैंने मैसेज यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा तो आपको पढ़ने में मुश्किल होगी कि एंस क्या है, मैसेज क्या है, यानी पूरा आपको पढ़ने में मसला होगा। अभी पूरा पढ़ने में मसला होगा तो अब बताइए, मैं इसके अंदर दरमियान में अंडरस्कोर डाल देता हूँ तो अब आपको पढ़ने में आसान होगा कि एंस मैसेज। तो दैट्स वाई हम इस अंडरस्कोर यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस में जैसे करूँगा तो ये एज इट इज़ वही काम करके देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया इसने मुझे। इसके ये जो मैंने इसमें वेरिएबल के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड जो स्टोर किया, इसको सिंगल कोमास के अंदर मैंने स्टोर किया है। अगर मैं इसको डबल कोमा में स्टोर करूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ इसको प्रिंट करके दे देगा। यानी कि अगर मैं इसको डबल कोमा के अंदर इस तरीके से करके दूँ तब भी ये मुझे ये देखिए प्रिंट करके देगा, और ये इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं इसको ट्रिपल कोमा के अंदर करता हूँ तब भी मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। कंट्रोल एस किया और ये मैंने किया तो ये मुझे इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। इसको अगर आप बोलेंगे कि व्हाट हैपन अगर हम इसको डबल कोमा में करते हैं, यानी कि इस तरीके से, तो ये मुझे एरर दे देगा। क्योंकि सिंगल कोमा के अंदर एक वेरिएबल आती है सिंगल कोमा के, यानी ये एक सिंगल कोमा ये रहा, दूसरा सिंगल कोमा ये रहा, कोमा सॉरी मैं कह रहा हूँ उसको, ये इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है बेसिकली। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में जैसे मैं मेंशन करूँगा तो कम अज़ कम ये तो 3 होने चाहिए या फिर 1 होना चाहिए, तब जाके उसके दरमियान में जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। और या फिर 3 होनी चाहिए या फिर सिंगल होनी चाहिए या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए, जो कि भी मैंने आपको करके दिखाया। तो तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं और तीनों पे पाइथन को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। मैं लिखता हूँ इट्स माई कार, मैंने लिखा इट्स माई कार। ठीक है जी। तो मैंने इसके अंदर इट्स माई कार लिख दिया। अब जैसे मैं इट्स माई कार लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे सिंगल कोमा लगाना पड़ेगा। जैसे मैं सिंगल कोमा लगाऊंगा वही वाला इशू आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा है इसको इग्नोर किया जाए। तो इसको इग्नोर करने के लिए मैं शुरू में लगा दूंगा ये हाइफन या फिर इसको दूसरी स्लैश कहाँ से मिलेगी, ये इस तरीके से। जैसे मैं इसको करूँगा तो शायद ये इसको ये डबल कर लूँ। आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है, मैं एक मिनट देखता हूँ कौन सा इशू।
तो वही इशू जो मुझे आ रहा था बार बार कीबोर्ड के बटन में। तो इस ये बैक स्लैश, जैसे मैं बैक स्लैश लगाऊँ तो बैक स्लैश कहता है कि इसके बाद जो सिंगल कोमा आ रहा है इसको आप इग्नोर कर दो ताकि मेरा मसला हल हो जाए। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ये नहीं कि अगर, लेकिन ये लगाने में थोड़ा इशू से करता है, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हम लोग की ज़्यादातर क्या यूज़ कन्वेंशन क्या ज़्यादातर कि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास लगा देते हैं, डबल वाले। तो ये है, तो फ़िलहाल इसको हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके मैं इस तरीके से इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं डबल कोमा में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। अब ये ओके है, ठीक है जी। तो अब इसके साथ हम मज़ीद मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं, मेथड्स कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बताना शुरू करता हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर मज़ीद कोई इसको प्रिंट यानी कि स्ट्रिंग को लिखने का मज़ीद कोई तरीका भूल रहा हूँ, ये जो मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। एक फ़िलहाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो मैं आपको लोगों को बता नहीं सका, तो मेरे ख्याल से वो ये है, इसको ट्रिपल आप उसमें भी लिख सकते हैं, कंट्रोल Z आप इसको, यानी ट्रिपल कोमा में भी आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, यानी कि ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा जो हैं आप इसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, तब भी आपको सेम रिज़ल्ट देगा। यानी कि अगर मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S करने के बाद उसमें इसको चलाता हूँ, तो ये मुझे इट्स माई कार ये लिख के दे देगा, ठीक है जी। तो स्ट्रिंग को लिखने के हमने मुख्तलिफ तरीके देख लिए हैं, स्ट्रिंग को किस तरह लिखा जाता है, क्या हिसाब की क्या क्या किया जा सकता है इसके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मज़ीद क्या क्या चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। तो इसको मैं अपने पहले वाली वैल्यू के ऊपर ले जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यानी कि इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो मैं जैसे यहाँ पे ये लिखता हूँ तो इसको एक मतलब चला लेते हैं ताकि मुझे हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ नज़र आए। जी बिल्कुल आ गया। अब मैं कुछ मज़ीद ऑपरेशंस करूँगा, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसके साथ, और इसको इस तरीके से डबल क्लिक करके ऑल्ट को दबा के मैं एक और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया, इसको मैं लिखता हूँ एंड्स, ठीक है जी, ताकि मेरे लिए आगे जितनी भी वर्किंग आसान हो इसको करने के लिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को एज इट इज़ कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे डाउन पे चला गया, इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी लेंथ तो पता करूँ कि इसकी लेंथ कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा जिसको कहते हैं LEN, जो कि लेंथ बताता है, किसकी भी लेंथ बताता है, वो हमें लेंथ बताएगा इस चीज़ की, यानी कि जो आंसर के अंदर जो जितने भी वो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। तो मैं जैसे इसको कंट्रोल S करके इसको चलाता हूँ तो ये देखते हैं कितनी मुझे लेंथ बताई। इसने मुझे 11 लेंथ बता दी। 11 का मतलब ये है, कैसे 11 है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब है ये इसने मुझे कहा कि आंसर जो है, ये आंसर जो है इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो टोटल 11 है। इस लेंथ के फंक्शन ने मुझे ये बताया। अच्छा, अब इस 11 के अंदर से मैं किस तरीके से इसको मज़ीद वो करूँगा, इसके इंडेक्स वगैरह किस तरह करूँगा, उसकी इंडेक्सिंग वगैरह किस तरह करूँगा, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। मैं इसको इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट। इसको मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने इसको वो लगाए और यहाँ पे मैंने लिखा एंस, और फिर यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं चाहता हूँ मैं इसको चौथा एलिमेंट देखो, मैं इसके यहाँ पे 4 लगा देता हूँ। तो कंट्रोल S किया। अब मैं इसको जब चलाऊँगा तो ये मुझे बताएगा चौथा एलिमेंट O है, यानी कि आप बोलेंगे चौथा एलिमेंट कैसे हुआ है, देखो 0 1 2 3 और ये 4। याद रखिएगा कि पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। सिर्फ पाइथन के अंदर नहीं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबके अंदर इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको हैशटैग लगा के यहाँ पे कमेंट में बताऊँ तो इंडेक्सिंग जो होती है, इंडेक्स जो होता है हमारा कहाँ से शुरू होता है, इंडेक्स हमारा शुरू होता है 0 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एटसेट्रा, इस तरीके से। तो ये मेरे पास बेसिकली एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। इस लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग है, जो 0 है उसकी जो जगह है, उसकी जो इंडेक्स है वो 0 पे है, 1 है तो उसका इंडेक्स 1 पे, 2 है तो उसका इंडेक्स 2 पे। अगर मैं इसको लेफ्ट से इस तरीके से कर लेता हूँ तो इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से शुरू होगी, 1 जो है इसकी इंडेक्सिंग 0 पे है, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेगा। तो 1 है यहाँ पे, तो 1 किसके इंडेक्स पे, 0 के इंडेक्स पे है। 2 किसके इंडेक्स पे, 2 के इंडेक्स पे। यानी कि इसको अगर मैं आपको मज़ीद आसानी से इसको करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 1 है तो ये 0 पे है,
इसी तरीके से 2 है तो ये 1 पे है, 3 है तो ये 1 2 पे, 4 है तो ये 3 पे है, 5 है तो ये 4 पे, 6 है तो ये 5 पे, 7 है तो ये 6 पे है। इस तरीके से आगे भी कर लेते हैं 7 और ये 8। तो 8 इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग हो रही होती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दे आंसर का इंडेक्स नंबर 4। तो इंडेक्स नंबर 4 पे ये पहले जाएगा 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे और फिर आ जाएगा 4 के ऊपर। ये भी मैं आपको एक कमेंट के अंदर लिख के दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। तो इसका इंडेक्स देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे है 1, ये 2 3 4 5, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे कहते हैं 0, ये आगे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, आगे हो जाएगा 10। ठीक है जी। तो अब इसको आपने 10 ही कंसिडर करना है, समझ लीजिए डी जो है ये 10 के ऊपर है। लेकिन आप जब ओ के ऊपर जब चेक करेंगे तो ओ के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, ये देखिए ओ के ऊपर हम चेक करते हैं ओ के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है। इस ओ के ऊपर आ रही है आपके पास ये वाली वैल्यू। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ कंट्रोल Z, ये मैंने अच्छा सॉरी इस तरीके से किया और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए ओ जो है किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है। तो इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग, अगर मैं इसके ऊपर 6 लिखता हूँ, लेट से अगर मैं इसके ऊपर 6 लिखता हूँ तो ये मुझे क्या करके दे देगा, ओ प्रिंट करके दे देगा, सॉरी डब्ल्यू प्रिंट करके दे देगा। कंट्रोल एस मैं यहाँ पे इसको जैसे चलाऊँगा तो मुझे ये डब्ल्यू प्रिंट करके दे दिया इसने, क्योंकि इसने कहा कि 6 इंडेक्स के ऊपर डब्ल्यू मौजूद है। तो अब आपको ये समझ में आ गई। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 6 के बाद जितने नंबर्स हैं वो सारे मुझे प्रिंट करके दे दे। तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगा कॉलन्स। जैसे मैं कॉलन लगाऊंगा तो जिस 6 यानी W के बाद जितने हैं कैरेक्टर्स वो मुझे सारे के सारे इसमें मेंशन कर देगा, इंक्लूडिंग W कर देगा ये। तो मैं इसको ज़रा चला कर देखता हूँ, ये देखिए इसने मुझे पूरा वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। वर्ल्ड प्रिंट करके क्यों दिए, क्योंकि मैंने कहा 6 से ऑनवर्ड जितने हैं सारे के सारे लिख के दे दो मुझे, इसने मुझे लिख के दे दिए। अच्छा मैं इसको एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इसको 1 से स्टार्ट करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ और 6 तक जाऊँ। 1 से मैं स्टार्ट करूँ, चले मैं 7 तक कर देता हूँ, 7 तक जाऊँ। तो 7 तक जाऊँगा तो ये 7 को इग्नोर करेगा, 7 से पहले जितने कैरेक्टर्स हैं उनको ऐड कर देगा। यानी कि हम करेंगे तो ये शुरू का जो हेलो है एच है उसको नहीं लिखेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन मैंने 1 से स्टार्ट करवाई। तो उसको चला के देखते हैं, ये देखिए इसने एलो वर्ड लिख दिया, हेलो के बजाय एलो लिख दिया। क्यों, क्योंकि मैंने 1 से कहा। 1 कहाँ पर है, 1 ये देखिए यहाँ पर मौजूद है, किसके ऊपर, एच के ई के ऊपर मौजूद है। 0 किसके ऊपर मौजूद है, 0 किसके ऊपर मुझे, एच के ऊपर मुझे। अगर मैं 0 यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये लेट से मैंने यहाँ पे 0 मेंशन किया, ये लिए मैं यहाँ पे करता हूँ 0 मेंशन, कंट्रोल एस किया, मैं उस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो ये देखिए इसने मुझे हेलो पूरा कंप्लीट करके दे दिया। लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ 3 कर देता हूँ। अब 3 से जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, 3 के बाद 7 से पहले 6 तक जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ तो ये मुझे देखें एल ओ, यानी कि देखिए 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी एल से स्टार्ट हो रहा है, 3 ओ जाएगा और फिर 6 तक गया और फिर 6 तक गया, 7 पे जाकर रुक जाएगा। 7 बेसिकली लिमिट है। अगर आप लिखते हैं कि भाई मुझे 10 तक इसकी जो लिमिट है मुझे 10 तक प्रिंट करके दो, यानी आप उसको कहते हैं 10 तक मुझे प्रिंट करके, तो आखिरी जो नंबर होगा वो उसकी लिमिट है, उससे लेस देन जितने नंबर्स होंगे, उससे कम जितने नंबर्स होंगे सबको प्रिंट करके दे देगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको प्रिंट नहीं करके देगा। तो ये इसकी एक और बात है। आगे हम देखते हैं इसके साथ मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली ये इंडेक्सिंग होती है, इसको ये होती है स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। ये जो प्रोसेस है जो मैं भी आपको सबको करके दिखा रहा हूँ, ये इसको कहते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, ठीक है जी। तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको ये चीज़ें समझ में। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, यानी आपके पास डबल रोटी के पीस हैं तो आप उसके पीसेस को दरमियान में से कोई सा भी पीस निकाल रहे हैं, दरमियान में से 4 निकाल लिए, 1 निकाल लिए, आगे रख दिया, पीछे रख दिया, ये बेसिकली स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कहलाती है। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, इसके लिए माजरत है आपसे, तो यहाँ पे आर लिख दीजिए, ठीक है जी। तो कंट्रोल एस कर दिया इसको और फिर ये सारी सिचुएशन में आपके सामने है, ये मैंने आपको करके दिखाया। आप मज़ीद इसके अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, आप उसको मज़ीद चेक कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। अब हम जाते हैं मज़ीद इसके आगे के फंक्शंस के ऊपर। तो अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट काम करते हैं, मैं इसके अंदर मेथड्स यूज़ करता हूँ। स्ट्रिंग के साथ जो मेथड्स यूज़ हो सकते हैं। अब मेथड क्या चीज़ है बेसिकली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है जी। तो ये जैसे मैं मेथड लिखूँगा तो उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्या होते हैं बेसिकली मेथड। तो मेथड के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली मेरे पास लेट से एक न्यू वेरिएबल है। अब हम पुरानी वेरिएबल को छोड़ते हैं, फ़िलहाल उसका इन सब के ऊपर हम कोमा लगाते हैं, यानी कि इसके ऊपर इसको लगा लेते हैं,
इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं इन दोनों को भी कमेंट, तीनों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं ऊपर जो है इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। यहाँ पे डबल कमेंट हो गया। ठीक है जी। इसको ये लीजिए, सेट हो गया। तो इस तरीके से, और कोई तो चीज़ नहीं है तो प्रिंट ना हो जाए, तो कंट्रोल एस कर देते हैं। अब क्या करते हैं, मैं कहता हूँ लेट्स से मेरे पास ए है। ए मेरे पास क्या है, मेरे पास ए है, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। तो मैंने जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा इसके अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट कर दूँ। यानी कि प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिया ए, कंट्रोल एस किया। तो अब इसको हम चला के देखते हैं। ये देखें, इसने देखो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। अब मैं इसके साथ इस जो स्ट्रिंग है, ये ए जो स्ट्रिंग मैंने बनाया है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, उसके साथ मेथड अप्लाई करता हूँ। मेथड में कौन कौन से अप्लाई करूँगा फ़िलहाल, जो भी आपको इंशाल्लाह भी आपको ये जो हैं वक्त के साथ साथ समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ एक पहले मेथड लगाता हूँ लोअर केस का। यानी कि पहले मैं इसके साथ लोअर केस लगाऊंगा। ठीक है जी। इसको लोअर केस का लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपर केस का लगाऊंगा। ठीक है जी। इसका अच्छा, लोअर जितने भी होते हैं, ये जितने भी मैं मेथड यूज़ करूँगा वो उसके वो डॉट लगा के यूज़ करूँगा। यानी कि जो भी मेरे पास प्रिंट के अंदर वैल्यू मौजूद होगी उसके अंदर मैं डॉट लगा के इसका वो यूज़ करूँगा। तो मैं ये वाले मेथड इसके अंदर फ़िलहाल यूज़ करके यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास प्रिंट ए है, ए के साथ मैं डॉट लगाता हूँ, और डॉट लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके साथ लिख देता हूँ लोअर। ऑलरेडी ये लोअर ही है लेकिन मैं इसको अपर कर देता हूँ। ये लीजिए, मैं इसको अपर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे मैंने अपर किया तो मैंने इसके यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने इसके साथ फंक्शन के पेरेंथीसेस लगाए हैं, यानी कि ब्रैकेट्स लगाए हैं छोटे वाले। अब मैं लगाऊंगा तो मैं इसके साथ कंट्रोल एस करने के बाद इसको प्रोग्राम को चलाऊंगा। ये देखिए मुझे सब कुछ इसने कैपिटल करके दे दिया। अपर का मतलब होता है ये अपर केस करके दे देता है, यानी कि जितने भी इस छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो सबको क्या करके दे देगा, मुझे हेलो वर्ल्ड कैपिटल करके दे देगा। ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं वो सारे मुझे कैपिटल करके दे देगा। लेट्स से मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, मैं इसको एच को कैपिटल कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डब्ल्यू को कैपिटल कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको करता हूँ तो दोबारा चलाऊँगा तब भी सेम रिजल्ट देगा। उसने सब के सब लफ्ज़ जो है मुझे कैपिटल अल्फा लेटर्स में मुझे करके दे दिए। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको स्मॉल कर लूँ, मैं इसको लोअर कर देता हूँ। ठीक है। जैसे मैं इसको लोअर करूँगा और इसको मैं सेव करूँगा तो अब मैं चलाऊँगा, ये देखिए इसने सारे के सारे लोअर कर दिए। यानी कि जो एच था इसको भी इसने लोअर कर दिया, जो डब्ल्यू था इसने भी इसको लोअर कर दिया, सारे के सारे कैरेक्टर्स को इसने लोअर केस में कर दिया है। तो अब इसके साथ मैं एक और यूज़ करता हूँ डॉट काउंट। एक और फंक्शन हम यूज़ करते हैं, काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब मैं इस लोअर की जगह मैं काउंट लगा देता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ इसको काउंट करो भाई, ये हेलो वर्ल्ड कितनी मरतबा आ रहा है ए। तो कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे इसको जैसे चलाएंगे तो ये मुझे एरर दे देगा। वजह क्या है इस एरर की, इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए काउंट के अंदर। काउंट के अंदर ये देखिए यहाँ पे इसने एरर में मुझे क्या कहा, इसने कहा कि काउंट टेक्स एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, जो कि मैंने इसको नहीं दिया। मैं इसको दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि हेलो कितनी मरतबा रिपीट हुआ इसके अंदर। ठीक है जी। तो हेलो कितनी मरतबा रिपीट हुआ, कंट्रोल एस करूँगा तो मैं जैसे इसको चलाऊँगा तो ये मुझे कहेगा एक मरतबा इसके अंदर हेलो आ रहा है। ज़ाहिर है एक ही मरतबा हेलो आ रहा है इसके अंदर। मैं कहता हूँ चलो यार मुझे थोड़ा सा चेंज करके बताओ मुझे एल कितनी मरतबा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है जी। यानी कि मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ इसके अंदर और कंट्रोल एस करने के बाद इसके अंदर मैं एल लगाता हूँ और एल को करने के बाद रिपीट करता हूँ, कहूँगा इसको काउंट करके दिखाओ, तो मुझे कहेगा कि इसके अंदर एल 3 मरतबा रिपीट हुए। हाँ भाई कैसे 3 मरतबा, ये देखिए 1 2 और ये 3 एल इस पूरे हेलो वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ भाई मुझे आप तीसरी एक और भी चीज़ काउंट करके दिखाओ, मुझे ज़रा ओ काउंट करके दिखाओ। ठीक है जी। तो कंट्रोल एस किया, तो कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इसको चलाया तो उसने कहा 2 ओ मौजूद हैं इसके अंदर, यानी ओ की जो काउंटिंग है वो 2 आई हैं। यानी इस पूरे हेलो वर्ल्ड को पढ़ने के बाद इसके अंदर ओ की काउंटिंग कितनी आई हैं, 2 आई हैं, 1 2। अच्छा ठीक है। मैं कहता हूँ ज़रा मुझे एस प्रिंट काउंट करके दिखाओ। तो जैसे मैं एस को करूँगा तो वो मुझे कहेगा एस तो इसके अंदर है ही नहीं, एस तो इसके अंदर है ही, दैट्स वाई इसकी काउंटिंग 0 आई है। समझ गया मेरी बात। तो ये हम काउंटिंग का मेथड हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर रहे होते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसके अंदर कुछ फाइंड करें, एक और मेथड इसमें यूज़ करें, वो है फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड क्या कह रहे हैं इसके अंदर, प्रेंथेसिस लगाएं, कंट्रोल S। अच्छा, ये फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ज़रा जल्दी से हम कहते हैं इसके अंदर ज़रा फाइंड तो करो यार। ये लोग फाइंड किया। अब जैसे इसके अंदर फाइंड करें, कंट्रोल S करेंगे कि मुझे इसमें S फाइंड करके दिखाओ, वो हमें क्या करेगा, मैं जैसे इस प्रोग्राम को चलाऊँगा वो मुझे बता देगा -1। भाई एस तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। याद रखिएगा, जो मौजूद नहीं होता वो उसको नेगेटिव में ले जाते हैं कि इस तरह की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो फाइंड ही नहीं कर सकता उसको। चलो हम इसको कहते हैं ज़रा हमें ओ फाइंड करके दिखाओ, यानी कि मैंने इसको अगर यहाँ पे ओ लिख दिया, कंट्रोल S किया, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो वो मुझे कहेगा कि भाई ये जो है पाइथन के अंदर ओ जो है कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 4th इंडेक्स पे मौजूद है। चलो चेक करते हैं, 1 0 1 2 3 4, बिल्कुल सही कहा इसने। मैं कहता हूँ मुझे W ज़रा ढूंढ के दिखाओ, क्या ढूंढ के दिखाओ, मुझे कैपिटल W ढूंढ के दिखाओ। जैसे मैंने कंट्रोल S किया और मैंने इसको ढूंढा तो ये मुझे कहेगा W जो 6th इंडेक्स पे मौजूद है। ये देखिए, यानी फाइंड जो है बेसिकली हमें बताता है कि हम कौन से इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्सिंग को फाइंड कर रहा होता है कि कौन सा वर्ड या कौन से अल्फाज कहाँ पे मौजूद है। मैं इसके अंदर पूरा कह लिख देता हूँ, यानी कि मैं इसको पूरा कह देता हूँ वर्ल्ड, WORLD। मैंने जैसे इसके अंदर कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, चलाऊँगा प्रोग्राम को, तो इसने मुझे वही इंडेक्स बताया कि वर्ल्ड जो है 6th इंडेक्स से शुरू हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही है, 6th इंडेक्स से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए W के ऊपर क्या है, 6th, यानी कि इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, अब सही है। तो ये देखिए 6th इंडेक्स से W शुरू हो रहा है। ये इस तरीके से अगर मैं इसको आपके लिए नीचे लेकर आ जाऊँ और इसको, ये देखिए W जो है 6 के ऊपर आ रहा है, तो 6 से वर्ल्ड शुरू हो रहा है, इंडेक्सिंग इस तरीके से हमें बता रहे हैं। तो मैं कहता हूँ फाइंड करो यार अली को फाइंड करो, ठीक है जी। कंट्रोल S किया, अब फाइंड करूँगा वो मुझे -1 दे देगा। ये देखिए -1, क्यों -1 दिया, बोलेगा भाई अली तो है ही नहीं इसके अंदर, मैं कहाँ से ढूंढ के दूँ, तो -1 दे दिया उसने मुझे। तो ये हो गई बात। इसके बाद हम एक और फंक्शन को देखते हैं। तो अब हम इसके साथ मज़ीद फंक्शंस करते हैं, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक और बात बता दूं कि आप मज़ीद क्या क्या स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। यानी आप यहाँ से जैसे जाएंगे, आप यहाँ पे डॉट लिखेंगे, जैसे डॉट लिखेंगे तो ये देखिए कितने ज़्यादा इसके साथ वो आ गए, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सारे के सारे आप मेथड्स, फंक्शंस आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं डॉट की लगा के। इनमें से मैंने आपको थोड़े से यूज़ करके दिखाया, मैंने आपको अपर करके यूज़ करके दिखाया, मैंने आपको लोअर यूज़ करके दिखाया, मैंने आपको ये जो है इंडेक्सिंग करके दिखाई, और बहुत सारे काम करके दिखाए हैं। लेकिन आप ये देखिए कितने सारे आप इसमें से मज़ीद करके पता कर सकते हैं। लेट से मैं अगर यहाँ पर R फाइंड करता हूँ, ठीक है, फाइंड तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, R फाइंड करता हूँ, वो उसको लेट से स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट करूँगा तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मतलब होवर करूँगा, होवर करने के बाद मुझे सारे तरीक़ेकार पता लग जाएंगे कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। फिर ये मुझे इसके अंदर रीज़न बताएगा कि भाई इससे आप ये काम कर सकते हो, यानी कि आप मज़ीद नीचे जाके इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है जी। और अगर आप इसको मज़ीद जानना चाहते हो तो आप गूगल में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पाइथन पे जाके स्प्लिट्स, वहाँ पे फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के साथ यूज़ होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आज ये स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग में मज़ीद अब 2-3 मैं आपको बातें मज़ीद बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ए हेलो वर्ल्ड है। मैं कहता हूँ कि ए डॉट रिप्लेस, यानी कि मैंने रिप्लेस किया। क्या रिप्लेस करना है, मैंने रिप्लेस के बाद में ब्रैकेट लगाऊंगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा। मैंने आपसे वही वाली बात की कि मेरा कीबोर्ड थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी किया, किसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ हेलो को, किसके साथ, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ हेलो को, कॉमा लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ हेलो को माइक के साथ, ठीक है जी। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई, कंट्रोल S। जैसे मैंने कंट्रोल S किया, क्या ये मुझे करके देगा, सॉरी मेरे ब्रैकेट्स लगाए हैं यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे पेरेंथेसिस लगाने थे, ठीक है जी। तो ये मैंने जैसे इसके ऊपर किया, क्या ये हेलो को माई के साथ रिप्लेस करके देगा। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और मैं इस प्रिंट को नीचे ले जाता हूँ ताकि मेरे लिए मुझे पता लग सके कि मैंने इसके साथ कुछ किया भी कि नहीं। तो देखो इसने मुझे एज इट इज़ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। इसने हेलो की जगह माई नहीं ऐड किया। क्यों? क्योंकि मैंने तो कहा ए को प्रिंट करो, ए ऊपर डिफ़ाइन हो चुका है, लेकिन नीचे जो है ए डॉट रिप्लेस जो मैंने किया है वो तो मैंने मेंशन नहीं किया ना। उसको मुझे मेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा कि b इज़ इक्वल्स टू a। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रोल S,
जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो अब ए बी के अंदर जो नया मैसेज स्टोर होगा वो ये है कि ए को रिप्लेस करेगा, ए के अंदर जो वैल्यू हेलो है उसको रिप्लेस कर देगा माई के साथ। अब मैं इसको कह देता हूँ अब प्रिंट कर दो ए, और कोमा के साथ कर देते हैं कोमा बी भी प्रिंट कर दो भाई, दोनों के दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देते हैं हम लोग, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ये देखिए उसने हेलो वर्ल्ड माई वर्ल्ड दोनों प्रिंट करके दे दिया मुझे, सही है। अच्छा अब मैं इसके साथ एक और सिचुएशन है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन जो है ये जो सेम लाइन के अंदर है ये अलग अलग लाइन्स के अंदर आए, तो मैं इसकी जगह शुरू में यहाँ पे लगाऊंगा \n। \n बेसिकली क्या करता है, इसको आई एम सॉरी इसको मुझे लिखना पड़ेगा पेरेंथीसिस के अंदर, पेरेंथीसिस कह रहा हूँ सिंगल कोमा के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इसको लिखूँगा और लिखने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पे भी कोमा लगा देता हूँ, अब सही हो गया, ठीक है जी। तो अब मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करूँगा यहाँ से जो ये मेरे पास सारा आ गया। ये \n जो है ये हमें बताएगा, ये इसको कहेगा कि आप इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करो, सेम लाइन में प्रिंट ना करो। कंट्रोल एस करते हैं, रिप्लेस देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखिए इसने इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट करके दे दिया है। तो यहाँ पे जो हालांकि ठीक है कोई इशू नहीं, तो इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है। अच्छा मैं चाहता हूँ, मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, इसको अगर मैं इस तरह करूँ कंट्रोल एस अब करके मैं इसको करता हूँ। अच्छा चलें वो इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको देख लेंगे क्या इशू है, उसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे इंडेंटेशन का गैप आ रहा है, वो क्यों आ रहा है मैं इस चीज़ को देखना चाह रहा था। तो देखते हैं कि इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैंने इस \n को मैंने यहाँ लगाया। तो \n को मैं यहाँ लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ये उसी लाइन में प्रिंट नहीं होगा। तो हम इसको जैसे कंट्रोल एस करते हैं तो हम इसको प्रोग्राम को चलाएंगे, ये देखिए इसने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं ए को ही क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, मैं तो रिप्लेस कर दिया था, मैं तो बी को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मैंने बी को कंट्रोल एस करके बी को प्रिंट किया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माई वर्ल्ड देगा, ठीक है जी। माई वर्ल्ड क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने मैंने इसको बी को प्रिंट किया, जो नया मैसेज है। पहले तो पुरानी वेरिएबल थी मेरे पास, पुरानी वेरिएबल तो हेलो वर्ल्ड थी, मैंने न्यू वेरिएबल के अंदर ए के अंदर रिप्लेसमेंट कर दी कि इसकी हेलो के साथ माई की रिप्लेसमेंट कर दी। और रिप्लेसमेंट करने के बाद मैंने बी को प्रिंट किया और बी को प्रिंट करने के बाद मेरे पास हेलो वर्ल्ड माई वर्ल्ड आ गया, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब मज़ीद इसके साथ क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं हम उसको देखते हैं। इसको हम कंट्रोल बैक करते हैं, कंट्रोल एस सॉरी, तो इसको हम देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको कॉन्केटिनेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि हम आगे मज़ीद जा सकें आराम से। तो सबसे पहले कॉन्केटिनेशन आपको मैं सब बताता हूँ। कॉन्केटिनेशन क्या होती है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है जी। अब कॉन्केटिनेशन मैंने लिख दिया। अब कॉन्केटिनेशन बेसिकली क्या है, मैंने जब आपको शुरू में कॉन्केटिनेशन, जब आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था वहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेशन की बात की थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लेट से मैं ए की वैल्यू देता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसका नाम मैंने लिख दिया माई, ठीक है जी। दूसरा मैं इसको एक और देता हूँ, और उसको बी का नाम मैं रख देता हूँ, बी का नाम मैंने रख दिया कार, ठीक है जी। जैसे मैंने दिखा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, कंट्रोल एस, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, ये हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में क्या करता हूँ, प्रिंट में करता हूँ a + b। अब a + b जैसे मैं करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो ये देखिए इसने मुझे माई कार को कॉन्केटिनेट करके दे दिया। क्या मतलब इस बात का, इस बात का बड़ा सिंपल और सादा सा मतलब ये है कि इसने माई को कार के साथ जोड़ दिया, यानी कि ए और बी को आपस में जोड़ दिया। ये देखिए माई ये लिखा हुआ है, कार ये लिखा हुआ है, तो इसने आपस में इन दोनों को जोड़ दिया। इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। मैं चाहता हूँ दरमियान में गैप भी आए, तो गैप के लिए मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर मैं इस माई के बाद स्पेस लगा दूँ, या फिर मैं कार से पहले स्पेस लगा दूँ। तो दोनों सूरत में क्या होगा, ये दरमियान में गैप आ जाएगा। कंट्रोल एस में दोबारा चलाता हूँ उस प्रोग्राम को, ये देखिए माई कार के दरमियान डिस्टेंस आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इधर गैप नहीं देना चाहता, मैं प्रिंट की स्टेटमेंट में गैप देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंगल कोमा लगाऊंगा, उसके अंदर एक स्पेस गैप दूंगा, और फिर यहाँ पे प्लस लिखने के बाद बी लिख दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा और फिर मैं इसको अब चलाऊँगा तो दोबारा देखिए गैप आ गया। तो गैप जो है ये भी बेसिकली मैंने जिस तरह एक
एक स्ट्रिंग था, इसी तरीके से जो स्पेस है ये भी स्ट्रिंग है और बी भी स्ट्रिंग है। ये तीनों मैंने किए तो दरम्यान में गैप इनके आ गया। तो ये मैंने एक और फंक्शन, ये एक और कॉन्केटिनेशन का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से आप एक और भी चीज़ लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को ए बी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। आप कहते हैं प्रिंट, आपने प्रिंट लिखा और यहाँ पे आपने लिखा अली इज़, ठीक है, अ गुड बॉय, ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। फिर मैं इसको कॉन्केटिनेट करूँगा किसके साथ, एक को इसके साथ लिखूँगा, एंड इट इज़ ट्रू, कि वाकई में अली अच्छा बच्चा है। मैं इसको जैसे लिखूँगा तो ये क्या करेगा, ये अली और उसको एक साथ जोड़ देगा। करके देखते हैं भाई, ये लो हम चलाते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए इसने लिखा अली इज़ अ गुड बॉय एंड इट इज़ ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लिख दिया तो इसने क्या किया, इसने दरमियान में गैप नहीं दिया, यानी स्पेस नहीं दिया इस जगह पे। जब इसके दरमियान में बॉय और एंड के दरमियान स्पेस चाहता था मैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और प्लस लिखूँगा और एज़ इट इज़, जिससे लास्ट टाइम मैंने किया था, यानी कि इसके दरमियान में एक सिंगल वो कोटेशन लगाऊँगा, कोमा लगाऊँगा और सिंगल कोमा के बाद स्पेस दूंगा और कंट्रोल एस करूँगा। अब मैं रेड वो करूँगा तो अब देखिए सेंटेंस पूरा आ गया, अली इज़ अ गुड बॉय एंड इट इज़ ट्रू। ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको प्लस के बजाय इसकी जगह, इस प्लस के बजाय आप यहाँ पे पहले ही गैप दे दें, यानी एंड से पहले एक छोटा सा गैप, ये वाला गैप दे दें इन कोमा के अंदर, सिंगल कोमास के अंदर, और फिर आप इसको कंट्रोल एस करके चलाएं तो ये कॉन्केटिनेट करके दे देगा आपको। देखिए एज इट इज़, इट अली इज़ अ गुड बॉय एंड इट इज़ ट्रू, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस समझा दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और फंक्शन इसके साथ बताता हूँ कॉन्केटिनेशन के साथ, वो है डॉट फॉर्मेट का फंक्शन। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, ठीक है जी। डॉट फॉर्मेट का फंक्शन आप लिखेंगे तो इसका क्या असरात हैं, क्या काम करेगा और उसके दरमियान में क्या कमेंट्स आप देंगे, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद आपने कहा ए, ठीक है। प्रिंट ए को छोड़ के हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट कुछ और लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, हमने इसके करली ब्रैकेट लगाई और इज़ अ गुड बॉय, ठीक है जी। मैंने लिखा ए करली ब्रैकेट लगा के इज़ अ गुड बॉय। अब ये जो करली ब्रैकेट लगाई इसके अंदर क्या आएगा, इसको अंदर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट फॉर्मेट का फंक्शन लगाऊंगा, ये मेथड लगाऊंगा डॉट फॉर्मेट। जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा तो यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या मेंशन कर दूँगा, इसके अंदर मैं कुछ मेंशन करता हूँ। क्या मेंशन करूँगा, इसके अंदर मैं ए मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ए या बी मेंशन कर देता हूँ। लेट से मैं इसके माई को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली, ठीक है जी। कंट्रोल एस कर देते हैं। तो अब मैं इसके अंदर क्या मेंशन कर देता हूँ, ए मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे मेंशन करूँगा कंट्रोल एस करके ए, तो ये इसको मैं चलाऊँगा तो ये देखिए ये मुझे कहेगा अली इज़ अ गुड बॉय एंड इट इज़ ट्रू। उसके बाद ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, ये डॉट लगाना था यहाँ पे मुझे, डॉट कंट्रोल एस, ठीक है जी। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए अब ये मुझे इस ब्रैकेट की जगह पे कौन सा नाम पुट करके दे रहा है, अली। ये देखिए अली, यहाँ पे तो ब्रैकेट होने चाहिए ना, यानी ब्रैकेट इज़ अ गुड बॉय, करली ब्रैकेट इज़ अ गुड बॉय। तो करली ब्रैकेट की जगह मैंने कहा फॉर्मेट कर दो इसके अंदर ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अली, ये देखिए अली वैल्यू थी। तो उसने ए की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर मेंशन करके इसने इस ब्रैकेट के अंदर पहुँचा दी। लेट से अगर यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली एंड एक और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे करली ब्रैकेट लगाऊंगा तो अब मैं यहाँ पे इसको इसको चलाऊँगा। लेट से मैं इसको वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। जैसे मैं कमेंट आउट करूँगा कंट्रोल एस, अब मैं इसको चलाऊँ तो जैसे मैं चलाऊँगा तो मेरे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, एरर आने की वजह ये है कि भाई मैंने एक वैल्यू तो मेरे पास मेंशन है ए लिखने के लिए, ठीक है। तो बी ये दूसरी वैल्यू कहाँ से लेकर आऊँ मैं, ये दूसरी वैल्यू क्यों नहीं मेंशन की। तो हम यहाँ पे जल्दी से दूसरी वैल्यू मेंशन करते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं समी, ठीक है जी। कंट्रोल समी हमने यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। समी हमने यहाँ पे बी के अंदर ऐड कर दिया और दूसरी वैल्यू हम कोमा डालने के बाद बी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करूँगा तो अब देखते हैं क्या इस प्रोग्राम को चलाता है कि नहीं। ये देखिए इसने चला दिया, अली एंड समी इज़ आर गुड बॉयज़। तो इज़ अ गुड बॉय तो नहीं रहेगा, यहाँ पे आर गुड बॉयज़ हो जाएगा। यहाँ पे आर कर देते हैं, आर गुड बॉयज़। यहाँ पे एस कर दो, कंट्रोल एस, तो ये हो गया मेरे पास। अब देखिए अली एंड समी आर गुड बॉयज़।
तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट का जो फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ जो है फॉर्मेट के अलावा, वो है परसेंटेज एस, यानी कि कहाँ गया परसेंटेज एस। तो परसेंटेज एस के साथ हम क्या कर सकते हैं, लेट से मैंने इसी तरीके की इसको मैं एक यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट एस परसेंट एस, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ परसेंट एस। तो अब यहाँ पे मैं नया काम करूँगा, यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद मैं ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। कौन कौन सी दो वैल्यूज़ पुट करूँगा ब्रैकेट के अंदर, मैं मेंशन कर दूँगा ए कॉमा बी। तो देखते हैं ये हमारा सही आता है कि नहीं, चेक करते हैं इसको कंट्रोल एस करके। ये देखिए परसेंटेज एस परसेंटेज आर गुड बॉयज़ अली एंड समी। तो ये इसने हमारे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई, कहाँ गया कोमा, चला गया, ये रहा। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर कंट्रोल एस करके ट्राई करता हूँ कि शायद इसके अंदर ये वैल्यूज़ आ जाएँ। तो इसके साथ हाँ मुझे वो समझ में आ गया, मुझे याद है कि मेरी छोटी सी गलती थी, वो परसेंटेज का साइन नहीं मैं लगा रहा था। तो परसेंट ये हमने क्या किया, हमने लिखा परसेंटेज एस का मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू को एम्बेड कर रहे हैं, एम्बेडिंग ऑफ वैल्यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे स्ट्रिंग की। तो परसेंटेज एस एंड परसेंटेज एस आर गुड बॉयज़। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैं कोमा ये सिंगल कोमा एंड करता हूँ तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा परसेंटेज का साइन, और फिर यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट मेंशन करूँगा, उसमें ए कोमा बी मेंशन कर दूँगा। जैसे ही मैं इसके अंदर मेंशन करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये परसेंट जो है ये यहाँ पे शो करेगा। उस परसेंटेज के बाद जितने भी स्ट्रिंग आ रहे होंगे वो रिस्पेक्टिवली यानी तरतीब के साथ एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देगा। तो ए क्या है हमारे पास अली, बी क्या है हमारे पास समी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल परसेंटेज से एस जैसे लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा अली और यहाँ पे आ जाएगा समी। तो उसको हम जैसे चलाएंगे ये देखिए नीचे आ गया अली एंड समी आर गुड बॉयज़, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, लेट से मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से बी को हटा के यहाँ से बी पहले कर देता हूँ, कोमा इसको बाद में करता हूँ और यहाँ पे एस कर देता हूँ। तो पहले समी आ जाएगा और बाद में अली आ जाएगा। ये देखिए समी एंड अली आर गुड बॉयज़, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको समझा दिए, बड़े आसान अंदाज में आपको समझाया कि हम इसमें क्या क्या मज़ीद कर सकते हैं। मज़ीद भी इसके अंदर कुछ करने वाले हैं। हमारा ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा चल गया है कि हम जो सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इंटीजर्स के ऊपर हम पता नहीं कितनी देर तक बात करेंगे। बेसिकली आपकी बेसिक्स हैं, इस बेसिक्स को एक मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई आपकी बेसिक्स, तो आप आगे बहुत अच्छा जा सकते हैं। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, यानी फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैंने डॉट फॉर्मेट कर दिया था ना आखिर में इस तरीके से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको फॉर्मेट करूँ, यानी कि वो किस तरीके से, मैं इन दोनों को कर देता हूँ कॉमेंट आउट। ये मैंने कर दिया कॉमेंट आउट और इसको मैं स्पेस कर दिया। स्पेस करने के बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज़ इक्वल्स टू एफ़ जो है बेसिकली फॉर्मेट करूँगा। किस तरीके से फॉर्मेट करूँगा, मैं इस तरीके से सिंगल कोमा लगाऊँगा इसके अंदर और मैं लिखूँगा डबल ब्रैकेट एंड डबल ब्रैकेट। ये डबल ब्रैकेट इसको कह रहा हूँ मैं, ये बेसिकली आपकी वो हैं यानी कि करली ब्रैकेट्स हैं। अभी करली ब्रैकेट्स हैं, इसके बाद मैं इसको मेंशन करने के बाद कर देता हूँ आर गुड बॉयज़। मैंने जैसे ही चीज़ यहाँ पे मेंशन की, अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर शो कर रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे कुछ तो डालोगे ना आप। तो मैं इसकी जगह पे क्या डाल देता हूँ ए, इसकी जगह डाल देता हूँ मैं बी। अब मैं जैसे एरर ए और बी डालूंगा इसके अंदर तो वो जो एरर आ रहा था यहाँ पे वो एरर ख़त्म हो गया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट करने के बाद मैं इसके अंदर क्या कर दूँगा सी, यानी कि कंट्रोल एस करके मैंने प्रिंट सी किया और मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा। देखिए इसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया अली एंड समी आर गुड बॉयज़। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पास लिखने के कितने वैरायटी ऑफ वो हैं, एक सेंटेंस को लिखने के पाइथन के अंदर कितने ज़्यादा हमारे पास तरीक़ेकार हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने इस तरीके से आपको कर करके दिखा दिए हैं। और ये यहाँ पे फॉर्मेट और परसेंटेज एस, फिर उसके बाद एफ स्ट्रिंग्स जो है, एफ स्ट्रिंग भी इसको कहते हैं,
एफ स्ट्रिंग इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल एस। तो ये चीज़ मैंने इस तरीके